मुअद्दब नाज़रीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। तमाम एक साथ राष्ट्रगीत। तमाम एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा। हिंद हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तव शुभ सामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाता। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा वक्त में हो अगर हम। रहता है दिल वतन में समझो हमें वही भी दिल हो जहां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा सिफात आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी अब खत्म हो गई है। उलमा इकराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अब थोड़ा खामोशी का लिहाज करते हुए इत्मीनान से बैठे। अब जो बातें हमारे सामने आएंगी। जमहूरिया क्या है? जितने मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में रहते हैं उन तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब की मुकम्मल आज़ादी के साथ इस मुल्क में रहने का हक है। तारीख सब चीज़ें अब बताने का मौका नहीं है। असल कीमती खिताब हजरत का होगा तो चंद बातें आप हजरत के सामने बताई जाएंगी। मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क किस तरह से चले, किस अंदाज से और किस कानून को सामने रखकर मुल्क का निज़ाम चले, उसके लिए एक दस्तूर बनाया गया। 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा उस पर, जिसे दस्तूर हिंद कहते हैं। और उसमें पूरे उसूल बनाए गए। उन्हीं उसूल पर तकरीबन 60 साल से कमोबेश ज्यादा बड़े अमन और सलामती के साथ ये मुल्क और इसका निज़ाम चलता आया। और कैसे कैसे फितने फसाद चल रहे हैं ये आप तमाम भी बाखूबी जानते हैं।
ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा कसीर तादाद में स्टेज के सामने आकर बैठ जाए और जो हमारे बड़े उलमा इकराम जो भी बयान करते हैं, जो भी आपके सामने तकरीर करते हैं, इस तकरीर को गौर से सुने और हमें हमारी जिंदगी को आगे कैसे गुजारना, इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की बात होती है। उसे गौर व फिक्र करके हमारी भी हमें जिंदगी आगे कैसा करना, इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। क्योंकि आज जो हिंदुस्तान के हालात है आप तमाम के सामने हैं। जैसा कि हमारे मौलाना यासीन साहब बताए कि हिंदुस्तान का एक दस्तूर है, वो दस्तूर के मुताबिक जो है हमें तुम्हें पूरी हिंदुस्तान के अवाम को जिंदगी गुजारना है। मैं मोटे मोटे अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूँ। एक हिंदुस्तान का जो दस्तूर है बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी टीम मिलकर जो बने, उसके अंदर तमाम मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब के हिसाब से जिंदगी गुजारने का भी उसके अंदर तय करे। हिंदू अपने तरीके से, मुसलमान अपने तरीके से, सिख अपने तरीके से, ईसाई अपने तरीके से, दलित अपने तरीके से, ऐसे तमाम जो है मजहब के लोग अपने अपने तरीके से आजाद हिंदुस्तान के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया। अब बताने के बाद इसी तरीके से चलने को भी आया। अब आते 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 सरकार बदलती गई, बीजेपी की सरकार भी आ गई। अब बीजेपी की सरकार को हिंदुस्तान के अवाम जो है वोट डाल को जीते, को उन्होंने भी क्या है हुकूमत करने को बैठ गए। इनकी हुकूमत ये एक 7-8 साल की हुकूमत के अंदर हमें जो नहीं देखे थे चीजें, ये पूरे चीज अभी देख डाले हमें, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं। क्या है? पूछने वाला कोई भी नहीं। 7-8 साल की जो इनकी हुकूमत चल रही है, गुज़िश्ता 5 साल, अब इसके अंदर भी 1-2 साल गुजर गए उनके। अब इसके अंदर जो उन्होंने तब्दीली लेने को आए हिंदुस्तान के अंदर, वो तब्दीली को जो है कोई भी पूछने वाले नहीं। जीडीपी जो है 0.4 को आ गई, आने के बाद भी सबके अंक हो गया है, पट्टी बंद रही है, कोई भी पूछने के वास्ते तैयार नहीं। देश का गृह मंत्री जो है तड़ीपार कौन है? अमित शाह जो है तड़ीपार उन्हें क्या क्या कानून बनाता है, क्या कानून बनाता है? एनआरसी, एनपीआर ये बनाता है। क्यों होता है तड़ी पड़ना? अब उसे मालूम नहीं, उसे ले ले आकर हुकूमत के अंदर बिठा ले तो क्या होता है उन्हें भी उसके जगह दूसरे को भगा लेंगे अगर वो सोचता। लेकिन यहाँ अमित शाह ने वही से क्या है, अमित शाह ने वही से उन्हें तड़ी पर उन्हें भगाने की जो सूत्र यहाँ जो है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अभी जो है सेक्युलर किस्म के जो है हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी करने वाली अवाम है। हम और आप जो यहाँ पर रिपब्लिक डे यानी यौम जमहूरिया के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं, उसूली और दस्तूरी एतबार से जो भारत ने हमको कानून दिया है, ये बिलाशुबा हमारे लिए आज खुशी और मसरत का दिन है। क्यों है यह खुशी और मसरत का दिन? वो इसलिए है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे अकाबिरीन ने, और मैं उलमा है, उलमा की सरकर्दगी के अंदर हज़रत अमायदीन ने, बड़े बड़े जागीरदारों ने इन हजरात के इशारे पर अपने तन मन धन सब चीज को कुर्बान कर दिया था। अंग्रेज को अगर किसी का डर था कि हमारी मुखालफत की जाएगी और हमारे साथ में
हमारे वजूद के लिए अगर कोई खतरा है तो उनको अच्छी तरह से मालूम था कि वो मुसलमान है, इसलिए कि मुसलमान कौम बड़े जलील बहादुर खुददार कौम होते हैं और ये किसी का तमल्लुक और चापलूसी नहीं करते। इसीलिए उन्होंने सिखों को भी टारगेट नहीं बनाया, हिंदुओं को भी नहीं बनाया, बल्कि आप तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो बिरादराने वतन है, इन्होंने बाकायदा अंग्रेजों से बड़ी बड़ी नौकरियां ली हैं और जॉब के अंदर आप देखेंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद में सबसे ज्यादा अगर जॉब दिया है उन्होंने, सरकारी नौकरी दी है, तो मुसलमानों को तो बिल्कुल भी नहीं दिया। तरह तरह के बहाने बनाकर उन्होंने ये किया और इन लोगों ने बाकायदा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें। सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो वसूल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। अज़ीज़ान मोहतरम, यौम जमहूरियत साल में एक मर्तबा जब आती है, एक जगह इकट्ठा होकर बतौर ईद के मना लिया जाता है, बतौर त्योहार के मना लिया जाता है, तराने गुनगुना लिए जाते हैं, तिरंगा लहरा लिया जाता है, आपस में मिठाई तकसीम कर ली जाती है और जमहूरियत और आजादी की मुबारकबादी एक दूसरे को दे दी जाती है। हमारे जहनों में ये बात रासिख हो चुकी है, ये बात बैठ चुकी है, मजबूत हो चुकी है कि जमहूरियत नाम है तिरंगा लहराने का, जमहूरियत नाम है आपस में मुबारकबादी देने का, जमहूरियत नाम है मिठाई तकसीम करके खा लेने का। नहीं, जमहूरियत हमारे असलाफ ने, हमारे अल्लाह वालों ने, जैसे कि उस्तादुल असातिज़ा हजरत दामत बरकातुहुम ने भी कई अल्लाह वालों के वाक़ियात को आपके सामने पेश किया। हजरत मौलाना यासीर साहब दामत बरकातुहुम ने आपके सामने वाक़ियात पेश किए, तो इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि उन अल्लाह वालों ने अपनी जानों की फिक्र न करते हुए, अपने घर बार की फिक्र न करते हुए, अपने जायदाद की फिक्र न करते हुए, अपने खून के आखिरी खतरे को इस जमीन पे गिराया तो सिर्फ हम लोगों को आजाद कराने के लिए। आज हम अगर उन लोगों की उन कुर्बानियों को जाया करते हैं इस तिरंगे को लहराकर, खाली आज सिर्फ मिठाई को तकसीम करके आपस में मुबारकबादी देकर ये सोचते हैं कि यही जमहूरियत है, यही यौम आजादी है, यही 15 अगस्त, यही हमारी 26 जनवरी, यही इसी के लिए हमारे उलमा ने कुर्बानी दी। नहीं, सबसे पहले हम सुनते आ रहे हैं कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, 26 जनवरी है क्या जमहूरियत? जमहूरियत अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक यूनानी लफ्ज है, ये दो लफ्जों को मिलाकर के एक लफ्ज बनाया गया है। क्या मतलब है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का? कि एक इंसान को उसके मुल्क में उसके खाने पीने की उसे आजादी दी जाए, उसके रहने सहने की उसे आजादी दी जाए, उसके चलने फिरने की उसे आजादी दी जाए, उसके मजहब पर खुलकर आजादी के साथ उसके मजहब पर चलने की उसे आजादी दी जाए। और हमारे उलमा ने अपने आप को कुर्बान करके, अपने बच्चों को यतीम बनाकर, अपने बीवियों को बेवा बनाकर हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आज हम आजाद बनकर के इस जमहूरी मुल्क में, सेकुलर मुल्क में सेकुलर बनकर के जिंदगी गुजारें।